देखता है कि मनुष्य वृद्ध हो गया, लेकिन जरा सा उसके हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा है कि भगवान का उपासना कर ले, पूजा पाठ कर ले, तो गदहा सोचता है कि पूरा जीवन बोझा ढोते 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 मेरी जीवन की पूरा समय समाप्त हो गया, लेकिन कोई पुरस्कार मिला नहीं, बल्कि डांट मार ऊपर से पड़ी। देखो इनका कितना है कि चिंता का बोझा ढोते ढोते वृद्ध हो गया, मरने का समय आ गया, लेकिन अभी तक ये चिंता का बोझा अपने सर से हटा नहीं रहा है। ये ठीक गदहा वही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अरे जिह्वा सती तारदुर के वसूत, उसकी जिह्वा मेढक के समान टर टर करने वाली है, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। और बिले बतौरो क्रम विक्रमान्य नसृण मतः कर्ण पुटे नरस्य, जिसने अपने कर्ण रंध्र से भगवान की कथामृत को नहीं डाला, कहा वो सांप के बिल के समान है। और कहा भारह परम पटकिरीट दुष्टम, बड़ा बड़ा कोई राजा हो, महाराजा हो, महारानी हो, रेशम की साड़ी पहनने वाली हो, सोने का मुकुट पहनने वाले हो, लेकिन अगर भगवान के भक्त को देख करके, भगवान की मूर्ति को देख करके झुक नहीं गए, तो कहा वो तो बोझा ढो रहे हैं। और बरहाइते नयने नराणा, कहा वो आंखें जैसे मोर के पंख में आंख का चित्र छपा रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो आंख भगवान की मूर्ति देख करके, भगवान के भजनानंदियों को देख करके, भगवान के भक्तों को देख करके आह्लादित न हो जाए, कहा लिंगान विष्णु न निरीक्षत होए, और पादव नृणाम तो ब्रह्म जन्म भाजो। कहीं पे कथा होती हो, सत्संग होता हो, भगवान का यज्ञ होता हो, अब पैर अपने आप से मचल न जाए कि मैं भी चल करके दर्शन करूंगा, तो पैर पैर नहीं है, बल्कि तो वृक्ष के समान है। कहा महाराज इस प्रकार से जब कहा, तो राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर लिया, महाराज अरे यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परः पुमान। अब की बार राजा परीक्षित करें, महाराज इस सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते, कौन कौन शक्तियों का आश्रय लेते हैं तो संसार की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण होता है। जब ऐसा कहा कि महाराज याम याम शक्ति मुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परः पुमान, कौन सी शक्तियों का आश्रय लेकर के भगवान बढ़ाते हैं, शक्ति बनाते हैं इस संसार को, तब राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज जान गए, अरे ये तो भगवान की कथा पूछ रहे हैं, अब तो भगवान की कथा बताना ही पड़ेगा। और अब की बार श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था, अब मंगलाचरण कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सोचिए जरा, इतनी देर का जो संवाद हुआ, राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो अब क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं, क्या कारण है? एक कारण तो यह है कि परमहंस है, इनको क्या नियम धर्म मानना है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमहंस सब आश्रमों से ऊपर होता है, सब कुछ जानने के बाद परमहंस बना जाता है। पागल कोई हो जाए और कहे अपने आप को हम परमहंस हैं, तो मूर्ख है। सुखदेव जी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के परम भागवत है श्री सुखदेव जी महाराज, इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका मूल कारण हमारी समझ यह है कि अभी तक राजा परीक्षित के मनोवृत्ति को देख रहे थे कि कथा सुनने लायक है कि नहीं, बीच में इनको हटा दिया जाए। जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज ने राम कथा पूछी थी, लेकिन राम कथा न कह करके याज्ञवल्क्य जी उनको भगवान शंकर जी की कथा सुनाना शुरू कर दिया। और जब शंकर जी की कथा हुई तो कहा कि प्रथम मैं कही शिव चरित बूझे मर्म तुम्हार, मैं आपका मर्म देख रहा था कि कथा सुनने के योग्य हो कि नहीं, मर्म को देख रहे थे, तो आपको कथा मर्म सिखा देगी कि आपके अंदर कौन सा मर्म है। भगवान राम से मिलने के लिए भरत भैया जब जा रहे थे मनाने के लिए, तो प्रयागराज की पावन भूमि पर जब पहुंचे तो भरद्वाज महात्मा मिले, आंख से अश्रुपात हो रहा है भरत जी को। भरत जी जब रोने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा कि रोइए मत, अरे महाराज आपका दर्शन हो गया, कितनी बड़ी
बात है। और आपको तो सुन करके, आपको प्राप्त करके भगवान बड़े आह्लादित हो जाएंगे, प्रेम में पुलकित हो जाएंगे। भरत जी ने कहा कि कैसे मैं मानूं? क्यों? कहा कि जाना मरम। भरत जी को बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आपके प्रति कितना प्रेम है भगवान का। कितना प्रेम है महाराज? कहा जाना मरम। अरे नहात प्रयागा मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा। ये मर्म मैं जान गया हूं महाराज। कहा सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, प्रयागराज की पावन भूमि पर रहना हो, तो सब साधन कर और सुफल सुहावा, सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। पूरी विश्व में किसी भी धर्म में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो फल से फल की प्राप्ति करा दे। है ऐसा कोई वृक्ष आप जानते हो जिस फल से फल प्राप्त हो जाए? अरे कोई फल होगा, उसके बीज से पुनः वृक्ष तैयार किया जाएगा, तब उस वृक्ष से फल प्राप्त होगा। लेकिन अपने सनातन धर्म में है कि फल से फल प्राप्त हो जाता है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सब साधन कर अरे सुफल सुहावा, सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। और तेहि फल कर, फल, फल के बाद वृक्ष नहीं बना है। कहा तेहि फल कर फल अरे दर्श तुम्हारा, दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी आह्लादित हो गए। और भरत जी जब आंख से अश्रुपात कर रहे हैं तो भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि महाराज आप रोइए मत, आप इतने भाग्यशाली हैं कि सब साधन कर। मैंने भगवान राम का दर्शन करने का जो फल हुआ तब आपका हमको दर्शन हो पाया है। हम मगन हो ही अरे तुम्हारे ही अनुरागा जाना मरम नहात प्रयागा। भगवान राम के मरम को भरद्वाज जी महाराज स्नान करते हुए जान गए। और लक्ष्मण जी जो रातों दिन लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जब भगवान विश्राम करें, निद्रा में आ जाए, तब पर भी धनुष पर बाण चढ़ाए लक्ष्मण जी बैठे रहे थे। लेकिन उनके लिए बाबा ने कह दिया कि लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। और जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयाग में स्नान करते मान भरद्वाज जी भगवान के मरम को जान गए। मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा। तो मरम जानने के लिए अभी तक राजा परीक्षित को समस्त देवताओं की पूजा की विधि बता रहे थे कि इनका पूजा करने से यह होता है, इनका पूजा करने से यह होता है राजन। और मरम कैसे जाने, एक छोटा दृष्टांत बता देने गए महाराज, बीच में उलझा के छोड़ दिया प्रसंग को। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा जी में संगम में स्नान कर रहे थे तो भरद्वाज जी संकल्प बोले थे, कुश अक्षत पुष्प सब कुछ दिया। और जब दे करके संकल्प बोलने लगे और जब बोलते बोलते संकल्प कहा कि भारतवर्षे भरत खंडे, तो भरत का नाम सुनते ही मान भगवान इतना मूर्छित हो गए कि हाथ से कुछ अक्षत फल सब गिर गया गंगा जी में। यहाँ तक कि भरत की पूरी याद आ गई, भगवान गंगा जी में गिर गए। और ये दृश्य जब भरद्वाज जी ने देखा तो वही भरत जी से बता रहे हैं कि मगन हो ही अरे तुम्हारे ही अनुरागा जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयागराज की पावन भूमि पर जब स्नान कर रहे थे तब हम जान गए कि आपके नाम पर जिनको इतना प्रेम हो, तो जब आप सामने जाएंगे महाराज तो क्या दशा होगी। इसलिए राजा परीक्षित को अभी तक समस्त देवताओं की पूजा की विधि बता रहे थे। और अब जब राजा ने पूछ लिया कि महाराज समीचीनम बचो ब्रह्मन सर्वज्ञ सत्वान तमोपि सीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम।
श्री हरि की कथा को कह दीजिए। और तब श्री सुखदेव जी जान गए कि चेला बड़ा पक्का है, इसको तो कथा सुनाना ही सुनाना है। और जब समझ गए कि राजा परीक्षित साधारण श्रोता नहीं, बहुत उच्च श्रेणी के श्रोता हैं, तब मंगलाचरण करें। देखिए वेद व्यास जी ने मंगलाचरण क्या किया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और श्री सुखदेव जी महाराज ये मंगलाचरण क्या कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को धारण करने के लिए 3 शरीर धारण कर लेते हैं महाराज। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् बंदनम यत् क्षमणम यदर्हणम अरे लोकास्य सत्यो विधिनोतु कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिनका नाम लेने मात्र से, जिनका स्मरण कर लेने मात्र से, जिनका दर्शन कर लेने मात्र से शरीर का सब पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और बड़ा ऊंचा बात कह दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी वंदना में, कहा तपस्विनो दान परायशस्विनो। बहुत गहराई समझ लीजिएगा। कल पांडे जी शाम को सत्संग में बताए क्यों पूजा करते समय पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। बड़ा आपने पूजा किया, बड़ा सत्कर्म किया, लेकिन उसका पूर्ण रूपेण आपको उसका फल क्यों नहीं मिल पाता है। जरा देख लीजिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रार्थना में कि तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला अरिक्षेमं बिंदन्ति बिना यदर्पणम। कितना भी बड़ा कोई मंत्रवेत्ता हो जाए, कितना भी बड़ा कोई दानी हो जाए, कितना भी बड़ा कोई तपस्या करने वाला हो जाए, लेकिन क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जब तक अपने पूरे क्रिया को भगवान की श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देता है, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। और किरात हूणांध पुलनंद पुलकसा आभीर कंका यवनः खसादयः। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, लेकिन अगर भगवान का ध्यान कर लेता है, भगवान का नाम का संकीर्तन करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। और भूतैर महद्भिर्य इमः पुरो विभुर निर्मायसे ते यदमो सुपोरुषः अरिभुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि मे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भूतैर महद्भिर्य इमः पुरो विभुर निर्मायसे ते यदमो सुपोरुषः भुङ्क्ते गुण। यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। पिताजी, जगत की उत्पत्ति आप कराए, पालन आप कराते हो, सब जीवों को आप बनाते हो। श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद जी को कि नारद, जब प्रथम सबसे पहले कुछ नहीं था, केवल मात्र जल ही जल था, तो एक नाभि से मैं पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद सबसे पहले महातत्व पैदा हुआ और विष्णु भगवान। तो इस प्रकार से ये सब पैदा हुए, 4 महात्माओं को पैदा किया। वो 4 महात्मा कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग जाकर के सृष्टि को बढ़ाओ, लेकिन वो लोग कहे नहीं महाराज मैं तो भजन करूंगा। भगवान उन रुद्र से मैंने कहा बेटा सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी बनाना शुरू कर दिया। बस करो महाराज, हमने उनको। और तब मैं जाकर के उस कमल नाल के अंदर ढूंढा कि मेरा कहीं आधार है। जब कहीं आधार नहीं मिला तो लौट करके जब मैं आया तो वहां पर उस जल के तरंग में हमको 2 अक्षर दिखाई दिए। देखिए
समस्या है समाधान हो जाए। मैंने चिंता नहीं बल्कि चिंतन किया, चिंतन करने से समस्या का समाधान हो जाता है और चिंता करने से समस्या और बढ़ जाती है। तो नारद ब्रह्मा जी ने क्या किया, दिखाई दीजिए कौन कौन अक्षर कहा, स्पर्शे सुयत्सो दशमे कविंसम, 16वां स्पर्श अक्षर का 16वां और 21वां अक्षर दिखाई दिया, माने त और प। बस ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि हमको तपस्या करनी चाहिए। तो बहुत दिन तक जब तपस्या किए तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के उनको चतुश्लोकी भागवत सुना दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा अब इसी ज्ञान को प्राप्त करके आप सृष्टि को बना लोगे। ज्ञानम परम गुह्यम में, कैसा ज्ञान है ये, गीता जी का ज्ञान ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भागवत का ज्ञान कैसा है, परम गुह्यम में। और यद विज्ञान समन्वितम, कोरा ज्ञान नहीं है, विज्ञान समन्वितम, अनुभव गम्य ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदितम मया। इसलिए बेटा अब तुम मेरे ज्ञान को, जो अनुभव गम्य ज्ञान है, विज्ञान समन्वितम है, उसको सावधान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो कहा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बस एक बात अगर आ जाए तो जीवन में आनंद आना शुरू हो जाए। यही कथा का ज्ञान राजाओं को नहीं था, जो जनकपुर में कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाएगा। यही श्लोक उनको मालूम हो गया होता तो धनुष तोड़ देते। भगवान कह रहे हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते